हरे कृष्णा। तो आज का टॉपिक है दिल की बातें, ठीक है, सीधे उनसे दिल के। तो चलो करते हैं। बहुत दिनों तक मैंने ये टॉपिक नहीं लिया था, तो आज लेते हैं एंड देखते हैं कि रीडिंग क्या आती हैं। सो एज यूजुअल विल हैव द 3 decks, ठीक है। द फर्स्ट वन इज द टैरो, ऑब्वियस। सेकंड वन इज द लव मैसेजेस एंड थर्ड वन अगेन द लव मैसेजेस, ठीक है। तो दो लव मैसेजेस के डेक हैं जो हम यूज़ करेंगे एंड द फर्स्ट वन इज गोना बी दिस टैरो, ठीक है। तो देखते हैं रीडिंग क्या आती हैं। ओके, तो चलो कुछ कार्ड्स शफल कर लेते हैं। ओके, 5 कार्ड्स हम लेते हैं, लेकिन आज 7 कार्ड लेते हैं, ठीक। तो हर डेक से कुछ कार्ड्स चुनते हैं। ओके, चलो 7 कार्ड चुनने हैं हमें। ओके, यस 1 2, ठीक है। ये आ गया 3, ओके, ये आ गया 4 5, ठीक है। अब बस 2 ही कार्ड चाहिए, 6 एंड ये फाइनली 7, ओके। तो आ गए 7 कार्ड। तो इसे मैं रखता हूँ साइड में। ओ, एंड लेते हैं यहाँ से कुछ कार्ड्स, ठीक है। 7 कार्ड चुनने हैं हमें, ठीक है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ओके, 4 5, ठीक है, 6 एंड 7, 7 कार्ड आ गए, ओके। सो समेटते हैं इसको and then we'll have this one, that is another love messages, ठीक है। चलो उसमें से कुछ 7 कार्ड चलते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट, ये सेकंड थर्ड, ओके, फोर्थ फिफ्थ, ओके, 6 और 7, ठीक है। तो ये 7 कार्ड आ गए। इसे मैं साइड में रखता हूँ, ओके। चलो, सो लेट्स हैव दीज कार्ड्स प्लेस्ड ओवर हियर, ठीक है। मैं इसे प्लेस करता हूँ स्ट्रेट टू स्ट्रेट, रिवर्स टू रिवर्स, ओके। सो देखते हैं अभी रीडिंग क्या आती है, ठीक है। तो मैंने 7 कार्ड प्लेस किए हैं, काफ़ी अच्छी रीडिंग तो लग रही है, ओके, डायरेक्टली उनके दिल से, ओके। ठीक है, तो चलो 7 कार्ड्स मैंने रखे हैं यहाँ पे, ओके। सो विल स्टार्ट डूइंग द रीडिंग, ठीक है। तो उससे पहले लेते हैं टैरो डेक एंड लेट्स फिगर आउट कि रीडिंग क्या निकलती है, ओके। सो 1 2 3 4, 4 कार्ड रिवर्स है, 3 कार्ड स्ट्रेट है, ओके। तो कौन से रिवर्स कार्ड है वो लिखते हैं। 9 ऑफ पेंटाकल्स रिवर्स्ड है, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स्ड है, ओके। 3 ऑफ पेंटाकल्स रिवर्स्ड है, ओके, एंड 2 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स्ड है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या है। ये कार्ड रिवर्स आ गया है, ठीक है, 2 ऑफ सॉर्ड्स, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है। तो मीन्स द पर्सन इज अराइविंग एट अ डेस्टिनेशन, ठीक है। वो किसी डेस्टिनेशन तक पहुंच चुके हैं। मतलब हम कहते हैं कि आप निर्णय क्यों नहीं लेते, आप सवालात कब तक करते रहेंगे, फाइनली आई नीड एन आंसर, ठीक है। तो जो ये वेटिंग पीरियड था वो फाइनली ख़त्म होने को है, ओके। अगर आप किसी बात से इनसे नाराज़ थे, खफा थे, तो फाइनली वो आपकी नाराज़गी दूर कर सकते हैं। आई मीन दे कैन ट्राई फॉर यू, ओके। आपकी तरफ वो पहुंच सकते हैं, ओके। अगर कॉलिंग नहीं हुई है तो शायद कॉल कर भी सकते हैं, दे कैन रीच आउट टू यू, ठीक है। लियो, सैजिटेरियस, एरीज हैं, उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल कार्ड है, ओके। एंड जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 21 है, 18 है, 19 है, उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा ये, ओके। सो आई थिंक ये व्यक्ति आपकी तरफ आने की बहुत ज़्यादा कोशिश करेगी। दे जस्ट वांट टू टेल यू कि ओके, इट्स जो भी हुआ वो छोड़ देते हैं,
एंड एक नई शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए कार्ड काफ़ी बेहतर है एंड काफ़ी बेहतरीन परिणाम को देख सकते हैं, ठीक है। ये काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है, तो इसे हम थोड़े से साइड में रखते हैं। पहले लुक एट दीज कार्ड्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे है 9 ऑफ पेंटाकल्स। तो 9 ऑफ पेंटाकल्स क्या है? ओके, देखो अगर ये आप तक पहुँच रहे हैं तो इन्हें किसी बात की फिक्र करनी नहीं है। इनफैक्ट वो आपके लिए कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी लूज़ करने को भी रेडी है, ठीक है। और उसका क्या मतलब है? देखो कैसे है ना कि कई बार हमें बहुत कुछ मिल जाता है, ओके। मान लीजिए कि आपके पेरेंट्स ने आपके लिए बहुत कुछ किया, ठीक है, आपके पढ़ाई के लिए बहुत कुछ किया, ओके, एंड यू गेटिंग प्रॉमिसिंग फ्यूचर, ठीक है। मे बी आपको कहीं बाहर भेजा, मेलबर्न या फिर यूएस में, यूके में, कनाडा में गए आप पढ़ने के लिए, ठीक है। काफ़ी अच्छी पढ़ाई की। अब आपका जो खर्चा निकलने वाला था पढ़ाई का, उसके लिए उन्होंने अपना सब खेत खलियान सब बेच दिया, ओके। अब उनके पास कुछ नहीं बचा है। अब जो भी होगा वो आप ही कमा के देंगे, ठीक है। एंड अभी आपके पास एक सुनहरा मौका आता है, एक कंपनी सीधी आती है आपकी तरफ, बोलती है कि आई वॉन्ट यू टू वर्क फॉर अस। 4 या 5 साल का एग्रीमेंट आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। लेकिन तभी आपको महसूस होता है कि योर पेरेंट्स नीड यू एंड आप चीज़ें फिर आते हैं। आप कहते हैं कि जिसको मेरी ज़रूरत है वहाँ पे जाऊँगा। यू गो टू इंडिया, ठीक है। मे बी यू आर अबाउट टू अर्न इन डॉलर्स, लेकिन आप यहाँ पे INR में कमाओगे, लेकिन वो भी काफ़ी अच्छी कमाई होगी, ठीक है। जहाँ पे आपको डॉलर्स में मे बी महीने के 20 लाख मिलने वाले थे, यहाँ पे आपको 8 या 10 लाख मिलेंगे। लेकिन एटलीस्ट आप अपनी फैमिली के साथ होंगे, जब जी चाहे उनको मिल सकते हैं, है ना। तो ये व्यक्ति आपके लिए कुछ ऐसा कर सकता है, आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी छोड़ भी सकता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी। और अगर ऐसा नहीं कर रहा है तो क्या है, मान लीजिए कि वो किसी बिजनेस में है, किसी जॉब में है, एंड काफ़ी एडवेंचरस लाइफ जी रहे हैं, ओके। एंड आप वो लाइफ जीने के लिए बेकरार हो कि चलो अब आपके साथ एक नई शुरुआत करते हैं। लेकिन वो अगर आपको कहता है कि सॉरी आई कांट गिव यू टाइम, या फिर शादी होती है, आपको लगता है कि ये व्यक्ति मुझे टाइम देगा, नहीं दे रहा है, आज नहीं दे रहा है, कल नहीं दे रहा है, परसों नहीं दे रहा है, सिर्फ काम 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 देख रहा है, और आपके लिए सिर्फ 1 या 2 दिन, ओके। क्या ये सही होगा? उसको तो मिल रहा है, लेकिन क्या आपको ये मिल रहा है? अब आपकी हालत ये हो रही है, तो उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि ये जो व्यक्ति है ये आपके लिए कुछ चीज़ें को छोड़ भी रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं, उसमें से वो देखते हैं कि क्या चीज़ आ रही है, ठीक है। ये आ गया है क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पे रिवर्स है, तो वेटिंग पीरियड कहीं ना कहीं पे मुझे लग रहा है ओवर हो रहा है, ओके। अगर आप किसी के बारे में वेट कर रहे थे कि फाइनली द पर्सन विल अपीयर बिफोर यू एंड वो अपने दिल की बात आपसे कहेंगे, तो यस ये बात हो सकती है, ओके। एंड इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं पे अंदाज़ा आ रहा है, अंदाज़ा आ सकता है, ओके। अगर आप मैट्रिमोनी में जाते हैं, इफ़ यू नो अबाउट अरेंज मैरिज, ठीक है, लव मैरिज तो ठीक है, आप सिर्फ उससे प्यार करते हैं जो आपको आपके दिल में भरता है, फॉर एग्ज़ाम्पल लड़की पतली हो, दुबली पतली हो, कर्व्स हो, ठीक है, बाल कैसे हो, अदाएँ कैसी हो, एंड यू जस्ट लुक फॉर दैट, लेकिन मान लीजिए कि वो लड़की शॉर्ट्स पहनती है, अब आपको अच्छा लगा, ठीक है। अब बाद में भी अगर वो शॉर्ट्स पहनने लगे और सब लोग उसकी तरफ देख रहे हैं तो आपको क्या होगा, है ना। लेकिन अगर आप अरेंज मैरिज करते हैं या फिर मैट्रिमोनी में जाते हैं, तो आपको वहाँ पे कई तरह की प्रोफाइल मिलती है, हर व्यक्ति सेम नहीं होता, किसी की हाइट कम ज़्यादा है, किसी का वेट कम ज़्यादा है, किसी की फेशियल स्ट्रक्चर कम ज़्यादा है, लेकिन फाइनली व्हाट यू वांट, अ पर्सन हु लव्स यू, नॉट अ पर्सन हु मेक्स कॉम्प्रोमाइज़ विथ यू, है ना, जो आपसे प्यार करे। अब मे बी शायद आपके जहन में कोई लड़की है, मे बी शी डज कॉम्प्रोमाइज़ कि हाँ चलो तुम्हारे पास पैसा है तो मैं आती हूँ, या फिर आप कहो कि हाँ चलो तुम्हारे पास ये है तो चलो मैं आता हूँ। ये बात नहीं है, दिस इज़ समथिंग आप कह रहे हैं कि मुझे बस वो चाहिए, उससे ज़िंदगी नहीं आगे बढ़ती, ठीक है। एंड अगर हम इस कार्ड को देख रहे हैं तो ये व्यक्ति जान रहा है कि मेरे लिए क्या सूटेबल है, ठीक है। तो अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोच रहे थे कि फाइनली योर ड्रीम वर्ल्ड कैन कम ट्रू, तो ऐसा कोई व्यक्ति अगर है आपकी ज़िंदगी में या फिर आपसे कनेक्ट होना चाहता है तो डेफिनेटली कनेक्ट होगा, ठीक है। एंड वो आपकी तरफ आएगा, क्योंकि लुक्स मैटर नहीं करते, ठीक है। एक पल ऐसा आएगा सब झुर्रियाँ आ जाएंगी एंड एवरीथिंग विल चेंज एंड देन व्हाट विल यू डू। तो ये इसके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। अब एक और कार्ड है रिवर्स, वो देखते हैं, 3 ऑफ पेंटाकल्स, ठीक है, ये रिवर्स्ड है। तो यहाँ पे ये जो व्यक्ति है थोड़ा सा कहीं पे थम सा गया है, ठीक है, मतलब साशंक है आगे बढ़ने के लिए, मे बी आपकी अनुमति के बारे में सोच रहा है कि आप उसको हाँ कहोगे या ना कहोगे,
मतलब साशंक है कि व्हाट विल बी योर फाइनल आंसर, आर यू गोइंग टू से येस, एंड अगर येस है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो ये अपना दिल तुड़वाना नहीं चाहता, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सोच रहा है, भी अपने फ्रेंड से भी कंसल्ट कर रहा है कि वो क्या कहेगी एंड वॉट एवर लाइक दैट, ये उनके दिल में चल रहा है। अब देखते हैं 3 कार्ड जो बचे हैं, तीनों ही स्ट्रेट कार्ड है, काफ़ी अच्छे कार्ड है, ठीक है। सबसे पहला कार्ड आ गया है द मैजिशियन। इस कार्ड का मतलब है कि यस, ये इसको पता है कि जो भी चीज़ें निकलेंगी वो काफ़ी अच्छी होगी, मतलब जो भी परेशानियां हैं उसकी ज़िंदगी में वो दूर होने ही वाली हैं, ठीक है। अब क्या होता है ना कि इंसान को थोड़ा सा वेट करना पड़ता है परेशानियों का अंत करने के लिए, तो काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है, लेकिन ये व्यक्ति जान चुका है कि अभी उसकी हालत ऐसी है कि उसके हाथ में बल है एंड वो चाहे तो सब चीज़ों को शांत कर सकता है। हम कई बार कहते हैं कि हालात काबू में नहीं थे, ये वाक्य आपने कई बार सुना होगा, सिचुएशन वॉज अनफ्रेंडली, लेकिन अभी सिचुएशन जो है वो आपके फेवर में है, ओके। अब ये व्यक्ति जो चाहे वो कर सकता है, पैसा भी है, टाइम भी है, एंड सब लोग स्वीकृति भी दे रहे हैं, सो नथिंग टू वरी अबाउट। तो इसको लग रहा है कि कोई भी चीज़ ईजिली मैनेज हो सकती है, तो काफ़ी अच्छी बात है। चारों साइन है यहाँ पे, एंड ये चारों साइन को मैनिपुलेट कर सकता है, जैसे कि प्रैक्टिकलिटी है तो प्रैक्टिकलिटी को भी मैनिपुलेट कर रहा है, इमोशंस को भी अंडरस्टैंड कर रहा है, पैशन भी हैं, ओके, इमोशंस भी हैं, ठीक है। तो ये सभी बातें हैं। अब यहाँ पे कार्ड आ गया है जो कि है 4 ऑफ रॉड्स, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे गठबंधन अगर हम कहते हैं तो वो हो सकता है, ओके। ये व्यक्ति फेयरली आपके बारे में सोच रहा है कि अगर ये व्यक्ति आपसे कुछ बातें करना चाह रहा है या फिर शरारत करना चाह रहा है आपके साथ, तो काफ़ी अच्छा पल है, काफ़ी अच्छे दिन हैं, ठीक है। मे भी व्यक्ति आपको लेकर कहीं पे घूमने जाना पसंद कर सकता है, ओके। साथ में ये व्यक्ति आपके साथ कहीं पे जाना पसंद कर सकता है, या फिर मैरिज या मैट्रिमोनी में आप इससे मिल सकते हैं, एंड दिस पर्सन कैन आस्क यू फॉर बीइंग हिज लाइफ टाइम अचीवमेंट, ओके। तो क्या आप इसका साथ निभाओगे, ये आपसे पूछ सकता है। एंड द फाइनल कार्ड है 3 ऑफ कप्स। यहाँ पे यूनियन दिख रही है, ओके। मे बी आप दोनों काफ़ी क्लोज फ्रेंड भी हो सकते हैं, या फिर आप दोनों की फ्रेंडशिप सडनली चेंज होकर रिलेशनशिप में कन्वर्ट भी हो सकती है, एंड यू विल हैव वंडरफुल फ्रेंड्स बाय योर साइड जो आपका साथ किसी भी हालत में निभाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे कुछ लव मैसेजेस हैं जो यहाँ पे निकले हैं, ठीक है। सो विल टेक अ लुक एट दैट एंड विल कम टू नो, ठीक है, क्या है उनके दिल में। Ever since you came into my life, I laugh harder, smile more, and cry a lot less. You have been good for me. मतलब I love you because जब से आप मेरी ज़िंदगी में आए हो मैं बहुत खुश हूँ, ठीक है। ज़्यादा हंसता हूँ एंड थोड़ा सा कम रोता हूँ, मतलब रोना तो मेरा ऑलमोस्ट बंद ही हो चुका है। तुम मेरे लिए सब कुछ हो, मतलब आपके आ जाने से इनकी ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत बन चुकी है, एंड ये काफ़ी रोचक है, हम कहते हैं कि ऐसा कोई मिल जाए जिसके कारण हमारी ज़िंदगी में 4 चाँद लग जाए, है ना। चाहते तो लोग हैं, लेकिन किसकी ज़िंदगी में रियलिटी में ऐसा होता है, थिंकिंग की बात है, लेकिन ऐसा होता है तो काफ़ी अच्छी बात है। सेकेंड जो कार्ड है यहाँ पे जो हम देख रहे हैं वो है आई लव यू बिकॉज आई नो दैट आई कैन ट्रस्ट यू विथ एनी थिंग वेदर इट इज़ अ सीक्रेट और माई ओन हार्ट। मतलब ये आपसे इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि इनको पता है कि ये आपको किसी भी बारे में या आपके ऊपर विश्वास रख सकते हैं। काफ़ी बड़ी बात है विश्वास रखना, है ना। जब विश्वासघात होता है तो हम कहते हैं कि मैं अंदर से टूट चुका हूँ, लेकिन आपके ऊपर विश्वास कर रहे हैं, फिर चाहे आपसे कोई सीक्रेट शेयर करना हो या फिर अपने दिल की बात, ये आपको ही चुनेंगे, तो काफ़ी बड़ी बात है यार। थर्ड जो कार्ड है यहाँ पे वो है आई लव यू बिकॉज यू शेयर पार्ट ऑफ मी, पार्ट ऑफ योर लाइफ विथ मी, ठीक है। मुझे आप इसलिए पसंद हो, मैं आपसे इसलिए प्यार करता हूँ क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी का जो पार्ट है वो मेरे साथ शेयर करते हैं, ओके। तो काफ़ी अच्छी बात है ना। कई रिलेशनशिप आपने देखी होगी कि बस लोग इकट्ठा बैठते हैं, खाना खाते हैं एंड फिर अपनी अपनी जॉब पर चले जाते हैं, ये कोई ज़िंदगी हुई। यहाँ पे ये व्यक्ति सोच रहा है, कह रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी की हर बात मुझसे शेयर करते हो, ठीक है। फिर चाहे आपकी बालों की समस्या हो या फिर आपने खाना नहीं खाया हो या फिर आपका पेट हो, जो भी हो, छोटी से छोटी बात भी आप उससे शेयर करते हैं। काफ़ी दिलचस्प है ना। इसके साथ आप लाइफ गुजरना चाहते हैं, उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा जानकारी अगर हो आपको तो काफ़ी अच्छा है, तो ये आपके बेस्ट फ्रेंड भी हैं एंड सीक्रेट क्रश भी हैं, ठीक है। आई लव यू बिकॉज यू आर सो एडोरेबल। मतलब आप इतने लाजवाब हो कि बस ये आपको देखते ही चले जाएंगे, जैसे कि आपने एडवर्टाइजमेंट देखी होगी, गाल को ऐसा ऐसा करते हैं, तो एडोरेबल लगता है, कि कितनी अच्छी बात है। या फिर अगर हम फ्लफी टॉय देखते हैं या फिर टेडी बेयर देखते हैं तो लगता है कि इसे ले ले, तो वैसे ही आपको चाहते हैं, इन्हें लगता है कि आप इनकी ज़िंदगी में होने ही चाहिए। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है आई लव यू बिकॉज यू स्टे ट्रू टू हु यू आर।
ये काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है। ये आपको इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि आप जो हो वही दिखाते हो एंड वही बनते हो, आप दिखावा नहीं करते, अब कुछ लोग दिखावा करते हैं कि मुझे पार्टी में जाना है तो चलो ये कपड़े पहनते हैं, नहीं है तो भी कहीं से किसी से उधार लाते हैं बस ये दिखावा करने के लिए, या फिर दिखाते हैं मेरे पास बहुत पैसा, असल में नहीं होता। लेकिन आप जो है ये इनके सामने सच्चाई सच्चाई प्रेजेंट करते हैं, जो भी हैं आप, आपके मन में क्लेश हैं या फिर आप क्रोधित ज़्यादा होते हैं, जो भी हैं आप उनको डायरेक्टली बताते हैं, कोई भी दुख मन में नहीं रखते। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है आई लव यू बिकॉज यू हैव शोन मी लव एज नोबडी एल्स हैज़ एवर डन बिफोर, ठीक है। मतलब ये आपसे इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि आपने इनको प्यार दिखाया है जो आज से पहले किसी ने नहीं दिखाया, ठीक है। देखो प्यार और जज्बात कैसे होते हैं, मान लीजिए किसी संकट में है या फिर उनको कोई परेशानी है, ओके, हार्डली कोई रुकता है, कोई दोस्त तो कहता है कि चल तू आ रहा है तो आ जा वरना मैं निकल रहा हूँ, लेकिन आप शायद 2 मिनट रुकते हैं, कंधे पे हाथ रखते हैं, कहते हैं कि डोंट वरी सब चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। ये 2 मिनट भी किसी के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि अगर नेगेटिविटी में इंसान चला गया तो वो सोचते ही चला जाएगा कि क्यों क्यों क्यों, एंड फिर क्रोधित हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा और शायद कोई गलत स्टेप उठा लेगा। अभी अगर आप किसी को ऐसा थपकी कह रहा है कि डोंट वरी, तो आपसे जो ब्लेसिंग मिलेगी वो इसके दिल तक पहुंचेगी और वो सोचेगा कि हु इज़ ही, 2 मिनट जिसने मेरे लाइफ के लिए निकाले। इमेजिन करो कोई हॉस्पिटल में जा रहा है, सिर्फ 2 मिनट बचे हैं, व्यक्ति चला जाता है, क्या होता है? 2 मिनट कितने इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर जब कहते हैं कि आपने थोड़ी देर कर दी। एंड जो फाइनल कार्ड है यहाँ पे वो है आई लव यू बिकॉज इवन दो यू आर कम्प्लीटली ड्रॉप डेड गॉर्जियस ऑन द आउटसाइड यू आर मोर ब्यूटीफुल ऑन द इनसाइड, ठीक है। मतलब आप ज़िंदगी में बाहर से खूबसूरत हो ना हो, ठीक है, हो, लेकिन उससे कई गुना खूबसूरत आप अंदर से हो, ठीक है। और अंदर की खूबसूरती बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपका दिल बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। मान लीजिए आपके पास करोड़ों का पैसा है लेकिन आप डोनेट ही नहीं कर रहे हैं, ओके। कोई मर रहा है, कोई तड़प रहा है, किसी को चाहिए कि आप मेरे बेटे के लिए कुछ डोनेशन तो आप नहीं कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति का क्या फ़ायदा। लेकिन आपके पास सिर्फ 100 रुपये हैं और आपको लगा कि कोई परेशान है और आप उसको पैसा देते हैं, ये हुई कुछ बात, है ना। सो दैट इज़ समथिंग कूल, ओके। आई वांट टॉक अबाउट माय सिस्टर, जी। वो विपासना कोर्स को गई थी, हमने ही उसे छोड़ा था, कार से ड्रॉपिंग किया था एंड वहाँ पे मैं और डैड गए थे तो उसको ड्रॉप किया और हम चले आए, ओके। सो डैड बीच में बोलते थे कि फ़ोन लगाओ, मैंने कहा नहीं लगा सकते बिकॉज शी इज़ इन विपासना कोर्स, तो फ़ोन वगैरह वो सब सील होता है। सो उस वक्त डीमोनेटाइजेशन चल रहा था, ओके, और उसी दौरान हुआ। उसको 500 के नोट दिए थे और वो बंद हो चुके थे, ओके। लेकिन यू कैन शेयर इट टू द बैंक में जमा कर सकते थे, लेकिन आधार कार्ड लगता था, कौन आधार कार्ड लेके जाएगा विपासना में, तो शी डिडंट हैव इट। लेकिन वहाँ के लोगों ने अरेंजमेंट की थी एंड वहीं पे देयर वाज अ गर्ल, ठीक है, वो बीमार हो गई थी तो डॉक्टर को बुलाना पड़ा, तो उसका सब खर्चा उसको देना पड़ा। नाउ शी डिडंट हैव मच मनी, तो मेरे सिस्टर ने उसको पैसे दिए। अब सिस्टर के पास बहुत ही कम पैसे थे। इमेजिन करो अगर हमारी कार बीच में बंद पड़ जाती या कुछ हो जाता तो कैसे वहाँ तक पहुँचते। बट फिर रीच्ड आउट एंड शी वाज वेटिंग फॉर, उसने कहा कि तुम लेट आए, मैंने कहा अरे रुकते रुकते आ गए। सो फाइनली वहाँ पे गए, उससे मिले तो उसने कहा कि ऐसा ऐसा हुआ, तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है। सो यस, सम पीपल डू गुड टू सम। अब देखते हैं कुछ और लव मैसेजेस, ठीक है। ये है थर्ड पाइल, थर्ड रो। वाह, योर कडल्स आर वर्थ डाइंग फॉर, ठीक है। लव, ठीक है, योर कडल्स आर वर्थ डाइंग फॉर, मतलब जब आप इनमें सिमट जाते हो, ठीक है, जब आप हग्स करते हो या फिर जब भी आप इनसे आलिंगन देते हो तो ये बस अपने आप को खो देते हैं, जैसे कि आइसक्रीम पिघलता है वैसे ही इनका दिल पिघलता है आपके लिए। तो जब भी आप इनके बाहों में होते हो, इनको और कुछ नहीं होता है, बस आप चाहिए और कुछ नहीं, आपका साथ। मतलब ये पल वही ठहर जाए, वही सिमट जाए एंड चीज़ें ऐसे ही रहे, इतना खूबसूरत पल उनकी ज़िंदगी में आता है। नेक्स्ट कार्ड है वो है लव, योर लव, यू लव अनकंडीशनली, ठीक है। आई लव यू बिकॉज यू लव अनकंडीशनली, मतलब आपका प्यार जो है वो अनकंडीशनल है। मतलब आप कोई भी कंडीशन के सामने नहीं रखते कि आपका इनकम सोर्स इतना होना चाहिए, आपने इसी जगह पे सेटल होना चाहिए, आपका बिहेवियर ऐसे होना चाहिए, आप कुछ नहीं रखते। लेकिन इनके होने से, मतलब आपके होने से इनमें इतने बदलाव हो जाते हैं। मान लो ये ड्रिंकर है तो ड्रिंक छूट जाएगा, स्मोकर है स्मोक छूट जाएगा,
गुस्सा करते हैं, गुस्सा बंद हो जाएगा, तामसिक स्वभाव के सात्विक स्वभाव के हो जाएंगे, मतलब चीज़ें इतनी बदल जाएंगी इनकी ज़िंदगी में कि वो बस आपके ही हो जाएंगे, आपके अलावा इन्हें और कुछ नहीं दिखेगा। मतलब इतनी पावर आपसे जनरेट होती है, यू आर द जनरेटर फॉर देम, ठीक है। तो बिजली की जो खपत है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी एंड फाइनली दे विल रिलाई ओनली ऑन यू, क्योंकि आप ही हो जो इनकी ज़िंदगी चला रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है आई लव यू बिकॉज यू वुड डू एनीथिंग टू मेक मी हैप्पी। मतलब ये आपसे इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि ये सोचते हैं, ये चाहते हैं कि आप इनको खुश करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसने साड़ी के अलावा कुछ नहीं पहना और उनकी ख्वाहिश है कि आप शॉर्ट ड्रेस पहने, मे भी अपने दिल पे पत्थर रख के आप वो भी ट्राई कर सकते हैं फॉर वंस इन योर लाइफ। तो आपके लिए कितनी बड़ी बात है, या फिर आपने देखा होगा कि कुछ पेरेंट्स होते हैं जिनको मॉल में जो एस्केलेटर होते हैं उस पर चढ़ना डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन जब वो चढ़ते हैं तो उनको कितना सुकून मिलता है, कितनी खुशी होती है उनके चेहरे पर कि मैंने कुछ तो पा लिया ज़िंदगी में, है ना। तो वो जैसे होता है वैसे इनको लगता है कि आप इनके लिए कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कोई इनको जम नहीं रहा है तो आप इनको प्रोत्साहन करेंगे, आप कहें कि डोंट वरी आई एम विथ यू, यानी काफ़ी अच्छी बात होती है। मतलब आप इनका मजाक नहीं उड़ाते कि तुम्हें ये नहीं आता, बल्कि कहते हैं कि आई एम विथ यू एंड आई कैन डू समथिंग फॉर यू एंड आई विल डू डेफिनेटली बिकॉज आई लव यू, ओके। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है यस आई लव यू बिकॉज यू ऑलवेज नो वॉट आई एम थिंकिंग। मतलब इनको सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद पता चल जाता है कि क्या है उनके दिल में, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी बात है, मतलब ये अगर उदास है, ठीक है, सैड है, तो अपने आप आपको पता चल जाएगा, ओके। एंड ये कनेक्शन सिर्फ किसी किसी का बनता है, हर एक का नहीं बनता, दुनिया में कितने सारे कपल हैं, कुछ लोग देखते हैं कि चलो देखते हैं तुम्हारी खुशी कैसी है, तो फोटो में देखते हैं हाँ तुम्हारी स्माइल अच्छी नहीं, वो नहीं है कनेक्शन। दिल से आप कनेक्ट करते हैं कि अरे वो दुखी हैं एंड आप जाते हो उनसे मिलने के लिए, तो चाहे 10 किलोमीटर दूर है, 15 किलोमीटर या फिर 150 किलोमीटर दूर है, और कहते हैं मुझे लगा कि तुम दुखी हो, और वो आप में से मर जाते हैं कि हाँ मैं दुखी हूँ। कैसे पता चला? इनकी कनेक्शन है। नेक्स्ट कार्ड है वो है ये आई लव यू बिकॉज यू आर सिंपली इररेजिस्टिबल। मतलब जब आप सामने होते हो तो वो आपके अलावा कुछ और देख ही नहीं सकते, है ना। जैसे कुछ लोगों की आंखें होती है, यार ये गाड़ी आ गई तो मैं उसके अलावा कुछ नहीं देख सकता, ठीक है। तो ये आपके अलावा और किसी को देख नहीं सकते, जब आप हो तो उनको दुनिया की सब खुशी मिल गई, है ना। ये होता है सच्चा प्यार, ठीक है। आप कितना शो ऑफ कर रहे हैं, कितना शॉर्ट स्कर्ट पहनते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आपकी आंखें जब वे देखते हैं तो बस इनको वही दिखता है और कुछ नहीं दिखता, ये आपको मन से प्यार करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है वो है ये आई लव यू बिकॉज यू मेक मी लाफ कॉन्स्टेंटली। ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं क्योंकि आप इनको हंसाते हो, कभी भी आप इनके चेहरे पे सैडनेस नहीं देखना चाहते। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है यू आई लव यू बिकॉज यू स्टेयर एट मी लाइक आई एम द बेस्ट लुकिंग पर्सन इन द वर्ल्ड। मतलब आप इनको इतना स्टेयर करते हो कि ये ही दुनिया के सबसे बेहतरीन व्यक्ति है या फिर सबसे खूबसूरत व्यक्ति है। इमेजिन इतनी अच्छाई इनको लगती है आप में, ठीक है। तो ये हो गया रिगार्डिंग देयर हार्ट।